नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26, 27 और 28 अगस्त के आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इन 3 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे, कौन सी तिथि कौन से नक्षत्र होंगे और इन सभी का असर जो है आपकी राशि पर, आपके आने वाली दिनचर्या पर क्या देखने को मिलेगा, बात करेंगे आज की इस वीडियो में पूरी विस्तार से। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन दिनों में आपका करियर कैसा रहेगा, यश में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अंतिम क्षणों में बात करेंगे बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए साबित होगा। तो इन्हें भी आप जरूर कीजिएगा। ये जो टोटके उपाय होते हैं, इन्हें ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथों से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 26 तारीख की बात करें तो इस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है सुबह के 10:39 रहेगा। उसके उपरांत ही नवमी प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अनुराधा नक्षत्र जो है दोपहर के 1:04 रहेगा। इसके उपरांत ज्येष्ठा प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन वैधृति नामक योग जो है रात्रि के 7:32 रहेगा। उसके उपरांत विषकुंभ नाम का योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली योग है। दोस्तों, इस दिन अशुभ समय की बात करें अर्थात राहु काल के समय में आप सभी शुभ कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा इस दिन दोपहर के 12:28 से लेकर दोपहर के 2:02 तक। इस दिन चंद्रमा की अगर बात करें तो इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन की बात करें अर्थात 27 अगस्त की, तो दोस्तों इस दिन भी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो है सुबह के 9:25 रहेगा। उसके उपरांत 10वीं प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर के 12:37 रहेगा। इसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन विषकुंभ नाम का योग शाम के 5:37 रहेगा। इसके उपरांत प्रीति योग जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अशुभ समय की बात करें तो यह समय रहेगा दोपहर के 2:02 से लेकर शाम के 3:36 तक। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करने के बाद जो है धनु राशि पर अब संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें अर्थात 28 अगस्त की, तो दोस्तों इस दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि जो है सुबह के 8:38 रहेगा। उसके उपरांत एकादशी प्रारंभ हो जाएगा। मूल नक्षत्र दोपहर के 12:37 रहेगा। उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रीति योग जो है शाम के 4:04 रहेगा। उसके उपरांत आयुष्मान नाम का योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 10:53 से लेकर दोपहर के 12:27 तक। चंद्रमा की अगर बात करें आखिरी दिन, तो चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, तिथि और योगों को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर जिन्हें भी आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम आप अवश्य लिखें, ताकि आपकी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉजिटिव की। अगर बात करें तो दोस्तों, यश में नेटवर्किंग आपको आपकी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अपने रैंक में वृद्धि और अधिकारियों का मजा लें। दोस्तों, आपके प्रतिबंधकीय और नेतृत्व कौशल का परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, यश में अपने पुराने सामाजिक समूह से बाहर निकलकर नए समूह या फिर क्लब का हिस्सा बने। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों, आपका ध्यान निजी मामलों और अतीत के मुद्दों पर है। दोस्तों, ध्यान करने या सिर्फ अकेले रहने के लिए यश में सामाजिकरण से ब्रेक लें। दोस्तों, यश में पर्याप्त नींद लें और अपने अवचेतन विचारों को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए सपनों को लिखने के बारे में विचार करें। दोस्तों, यश में आपके लिए एक साथ कई कामों को निपटाने का हो सकता है। दोस्तों, यश में किसी मामले में आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यश में आपको कामों को पूरा करने में समय की कमी भी लग सकती है। दोस्तों, यश में आपको काम पर पूरे फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, थोड़ा आलस और थकान भी यश में आपको महसूस हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये 3 दिन आपके लिए रुकने या फिर थकने का नहीं है। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर की बात करें
तो दोस्तों ये 3 दिन कामकाज में बहुत थकान रहेगी, लेकिन दोस्तों आप थके नहीं। वहीं दोस्तों यह समय आप अपने काम को पूरी तरह से पूरा भी कर पाएंगे। दोस्तों ये 3 दिन आपका भौतिक संसाधनों के सुख और सहयोग में सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों असंतोष भी बना रहेगा। दोस्तों इसमें पिता और अधिकारियों का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों यश में विवाहित हो तो दोस्तों यश में आपको रोमांस के वो पल मिलने वाले हैं जिनका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे या फिर कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों इन पलों का खुले दिल से स्वागत करें ताकि इन्हें और भी खास आप बना सकें और दोस्तों अपने प्रेमी के साथ सच्चे दिल से पेश आए। दोस्तों यह समय आपका लव लाइफ कुल मिलाकर अनुकूल ही रहेगा। आपका साथी आपको कोई सरप्राइज भी दे सकता है। दोस्तों आप उनके साथ यश में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वही दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो दोस्तों अपने बैठने और सोने के तरीके पर आपको यश में ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दोस्तों आप अपनी गर्दन को चोट पहुंचा सकते हैं, इससे आप सावधान रहें। दोस्तों यश में माता के स्वास्थ्य में कमी के कारण सहयोग की कमी रहेगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन 3 दिनों के महत्वपूर्ण रंग और भाग्यशाली अंक की। तो दोस्तों पहला दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों दूसरे दिन अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो रहेगा पर्पल और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। वहीं दोस्तों तीसरा दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सुनहरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। तो आइए दोस्तों अब इसके उपरांत बात करते हैं इन 3 दिनों के महत्वपूर्ण टोटके और भाग्यशाली उपायों के बारे में। दोस्तों यश में आप भैरव बाबा को सरसों के तेल में गुलाब सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों इन सब के उपायों के करने से आपके ये 3 दिन और भी महत्वपूर्ण साबित होंगे और भी अच्छी तरह आप इन्हें व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार रहने वाला है आप सभी के लिए ये 3 दिन। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय भैरव बाबा ज़रूर लिखें ताकि दोस्तों आपकी हर इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। धन्यवाद।